तालिबानी बर्बरता का कड़वा सच है जो अब से कुछ घंटे पहले अफगानिस्तान की जमीन पर दिखा। शांति का राग सुनाने वाला तालिबान अब अपने असली चोले में आ चुका है। सड़कों पर वो सरेआम लोगों को मौत के घाट उतारकर उन्हें चौराहों पर टांग रहा है। ये वही तालिबान है जिसकी वकालत पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने यूएन में की थी, लेकिन आज तालिबान की ये तस्वीरें इमरान के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है। ये वही तालिबानी दौर है जिसकी आशंका पूरी दुनिया को थी। ये वही बर्बर तालिबानी तस्वीर है जिससे आम अफगानी डरे सहमे थे। अफगानिस्तान में वही डर अब हकीकत में तब्दील हो रहा है। अफगानिस्तान की सड़कों पर यह तालिबानी राज का टेरर ट्रेलर है। सड़क पर तालिबानी कानून की क्रेन दौड़ रही है और हर क्रेन में लटकी है तालिबान क्रूरता की सच्चाई। देखिए, क्रेन से लाशें लटक रही हैं और इन लाशों के साथ तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान की सड़कों पर अपनी हुकूमत का तमाशा पेश कर रहे हैं। ये तस्वीरें अफगानिस्तान के हेरात प्रांत से सामने आई हैं, जहां शनिवार की सुबह तालिबानी कानून का नंगा नाच सड़कों पर दिखा। देखिए, क्रेन के लीवर से लटकी ये पहली लाश, ये दूसरी लाश और ये तीसरी लाश। ये तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि हम आपको इसे दिखा नहीं सकते, लेकिन ये जो तस्वीरें छिपी हैं वो तालिबानी बर्बरता की गवाही दे रही हैं। कुल 4 शवों को क्रेन पर लटकाकर तालिबानी लड़के हेरात की सड़कों पर घंटों घुमाते रहे और आखिर में हेरात शहर के मुख्य चौराहे पर लाकर इनमें से एक शव को हवा में टांग दिया। क्रेन से टंगे ये शव हेरात के चौराहे पर घंटों हवा में झूलते रहे और लोग इसका तमाशा देखते रहे। इस शव के गले में तालिबानियों ने एक तख्ती लटका रखी थी जिस पर पश्तो भाषा में लिखा था कि तालिबानी राज में इस शख्स को मौत की सजा क्यों दी गई। तालिबानी लड़ाके इन चारों शवों को जानवरों की तरह एक मिनी ट्रक में डालकर इस चौराहे तक लाए थे। देखते ही देखते हेरात के स्क्वायर चौराहे पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद एक तालिबानी लड़ाके ने माइक से लोगों को बताया कि इन चारों को उसने क्यों मारा और क्यों उन्हें ऐसी सजा दी गई। हालांकि तालिबान ने यह नहीं बताया कि चारों को एनकाउंटर में मारा गया या फिर गिरफ्तार करने के बाद शूट किया गया। कब और कैसे इन लोगों को मौत के घाट उतारा गया, इस पर तालिबान ने कुछ नहीं कहा। मौत की ऐसी बर्बर सजा क्यों दी गई, इन लोगों को मौत के घाट क्यों उतारा गया, इसकी वजह जानेंगे तो हैरानी भी होगी और तालिबानियों की बर्बरता पर गुस्सा भी आएगा। तालिबान का दावा है कि इन चारों ने हेरात के एक बिजनेसमैन और उनके बेटों का अपहरण किया था, जिसकी शिकायत तालिबान पुलिस के समक्ष दर्ज हुई और उसी शिकायत के आधार पर तालिबान पुलिस ने इन चारों ही आरोपियों को अपने गिरफ्त में ले लिया। लेकिन उसके बाद न कोर्ट लगी, न कचहरी और न ही हुआ मुकदमा या फिर किसी तरह की बहस, बल्कि इन चारों को तालिबान पुलिस ने गोली मार दी। इस बर्बर हत्या और शवों की सरेआम नुमाइश के बाद तालिबानियों ने कैमरे पर कैसे अपनी पीठ थपथपाई, वो भी सुनिए। د چیک پاین سره مخامخ شو چیک پاین سره چې مخامخ دوی مسلوه نو بیا ځنه تیریدای نسو هغه جنگ سو دوی سره درګیب سو نو هغه جنگ کې زموږ طالب زخمی سو او دوی په دې جنگ کې څلور سره مړ سو نو په دې چې دوی مړ سو نو د موټر څخه شو بیا موټر نو وکړو سو هغه تاجر او د زوی چې هغه الحمدلله صحیح او سالم ځنه راوخت دغه نجات سو او کوروته وسپاره سو। हेरात के इस बार चौक पर लोग हैरानी भरी नजरों से तालिबानी क्रूरता का सबूत देख रहे थे। कुछ लोगों ने तालिबानी झंडा पकड़ रखा था और क्रेन से लटके शवों का वीडियो बना रहे थे। खुद तालिबान भी यही चाहता था कि उसकी बर्बरता को लोग सरेआम शहर के चौराहे पर देखें, ताकि तालिबानी राज में कोई अपराध करने की हिम्मत न जुटा पाए। लेकिन सवाल है कि यह सजा कितनी जायज है।
क्योंकि इस बर्बर सजा से पहले ना तो आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, ना उनसे कोई पूछताछ हुई। बस तालिबानी पुलिस ने इन्हें पकड़ा और गोली मारकर क्रेन से टांग दिया। زه فکر کوم دا د امنیت لپاره ډیره ګټه کوي چې دا غله ونیسي او خو خبره دلته دا ده چې دوی باید دا په عام مصغر کې اعدام نه کړي او دا باید دوی ځان ته محکمه ورته جوړه کړي او د محکمې له لارې باید دوی هغه خپل سزا باندې ورسوي। काबुल एयरपोर्ट से जब प्लेन से लटकते अफगानियों की तस्वीरें आई थी तब पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिर आम अफगानी में तालिबान को लेकर ऐसा कौन सा खौफ है कि वो देश छोड़ने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं कर रहे। उस खौफ का जवाब है ये तस्वीरें जो तालिबानी बर्बरता का सिर्फ ट्रेलर भर है। तालिबानी राज का यही वो सच है जिससे लोग खौफ खाते थे। ऐसी ही तस्वीरों के डर से लोग अफगानिस्तान छोड़ देना चाहते थे। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान बार बार कहता रहा कि वो बदल गया है, लेकिन एक दिन पहले ही तालिबान का शांति वाला चोला उतर गया। एक दिन पहले तालिबान के फाउंडर मेंबर मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने अपने इंटरव्यू में कहा, गलती करने वालों की हत्या करने और अंग-भंग किए जाने का दौर जल्द लौटेगा, लेकिन इस बार शायद ये सार्वजनिक नहीं होगा। हाथ काटना सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस तरह की सजाओं से लोगों में खौफ बढ़ता है। तालिबान कैबिनेट इस पर विचार कर रहा है कि ऐसी सजाएं सार्वजनिक तौर पर दी जाएं या नहीं, और जल्द इसकी पॉलिसी बना ली जाएगी। तुराबी वही है जिसे तालिबान के पिछले शासन में कठोरता से शरिया कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कहा जा रहा है कि अब लोगों को इस तरह की सजा देने से जुड़ा मंत्रालय अफगानिस्तान में फिर से बनाया गया है। इसी मंत्रालय के तहत तालिबान ने पिछले शासन में भी क्रूर हत्याओं का आदेश दिया था और इस बार भी ऐसा ही दौर शुरू हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन।